हेलो दोस्तों, हम लोग फिर से आ गए हैं संसद का पार्ट 2 वीडियो लेके। संसद का पार्ट 1 वीडियो जो है आप लोग जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक दे दूंगा या चैनल के प्ले स्टोर में जाकर जो है आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे संसद का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में जो है हम लोग जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में चर्चा किए थे कि मतलब जो है राष्ट्रपति के कार्य क्या होता है, लोकसभा में जो है उसका कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो ये तीनों जो है हम पार्ट 1 वीडियो में कवर कर ली है। यहाँ पर पार्ट 2 वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे कि संसद की सदस्यता जो है यानी कि राज्यसभा की सदस्यता कैसे ले जाएगा, कौन कौन सा जो है उसका पालन नियम है, लोकसभा के लिए कौन कौन सा नियम है, दल बदल कानून कौन क्या है, उसके बारे में हम तीनों के बारे में यहाँ पर कवर करेंगे पार्ट 2 वीडियो के माध्यम से। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं संसद का पार्लियामेंट की पार्ट 2 वीडियो है। अब हम देखते हैं कि संसद की सदस्यता, संसद की सदस्यता के मतलब लोकसभा और राज्यसभा के बारे में सदस्यता के मतलब क्या उसका नियम है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहला जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो है वो संसद का सदस्य बनना चाहता है तो वो जो है भारत का प्रथम उसका एक धर्म है कि प्रथम जो है उसका पहला नियम है कि वो जो है वो भारत का नागरिक होना ही चाहिए। तो पहला क्या हो कि भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम जो है उसका न्यूनतम जो उसका उम्र जो है वो 25 साल होना चाहिए। कितना होना चाहिए न्यूनतम? तो न्यूनतम उम्र जो है उसका 25 साल होना चाहिए। अगर हम राज्यसभा के बारे में बात करेंगे तो राज्यसभा की जो है न्यूनतम उम्र 30 वर्ष और लोकसभा का न्यूनतम उम्र जो है वो 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। अब जो है दूसरा जो है किसी विकृति मानचित्र का नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है उसका मतलब किसी भी विकृति मतलब क्या हुआ कि जिसका उसका जो है इमेज बन गया है, यह जो व्यक्ति है वो क्रिमिनल है, पूरा प्रसिद्ध है, यह जो व्यक्ति जो है वो डाकू है, मतलब किसी भी तरह का निगेटिव जो है थॉट जो है पूरे देश में विख्यात हो गया है, यह जो व्यक्ति है इस मानचित्र का है, तो उसके लिए जो है संसद में सदस्यता जो है नहीं दिया जा सकता है। ये जो है संविधान में हमारी चर्चा है। क्या है कि किसी भी विकृति मानचित्र का नहीं होना चाहिए। वह जो व्यक्ति है वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो आप लोग बोले कि दिवालिया का मतलब हम नहीं समझते, दिवालिया का मतलब क्या होता है, दिवालिया का मतलब क्या होता है। यहाँ पर समझिए दिवालिया का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हम दिखाते हैं आप लोगों को दिवालिया का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है उसका आमदनी जो है वो 5 लाख रुपया है। कितना आमदनी है? तो 5 लाख जो है उसका सालाना है, 5 लाख का मंथली है। अगर हम मान ले कि 5 लाख जो है उसका मंथली है और उसका मंथली खर्च जो है वो 10 लाख रुपया है। कितना है? 10 लाख रुपया उसका जो है मंथली खर्च है। तो आमदनी जो हो गया उसका जो है 5 लाख रुपया हो गया। आमदनी कितना हो गया? तो 5 लाख रुपया आमदनी हो गया। खर्चा कितना हो गया? तो 10 लाख रुपया हो गया। यही हो गया। वो जो व्यक्ति क्या है वो जो है व्यक्ति दिवालिया है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि 5 लाख है उसका 10 लाख खर्चा है तो वो दिवालिया हो गया, ऐसा बात नहीं है। उसका मतलब पूरा का प्रॉपर्टी जो है मतलब जितना भी प्रॉपर्टी है उसके पास वो पूरा टोटल 5 लाख का है, लेकिन उसमें जो कर्जा है वो 10 लाख का है। तो क्या मतलब उसका मतलब वो दिवालिया हो गया है। तो वो जो व्यक्ति है वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। क्या होना नहीं चाहिए? दिवालिया नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं एक फैक्ट जो है कि व्यक्ति पर जो है 2 साल या उससे अधिक का केस नहीं होना चाहिए। अगर संसद का सदस्य बनना है व्यक्ति को तो 2 साल या उससे अधिक का केस नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? 2 साल उससे अधिक का केस उस पर जो है नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और फैक्ट है कि अगर किसी व्यक्ति पर जो है वो मुकदमा चल रहा है तो वो चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है। तो वो जो है चुनाव जो है वो आराम से लड़ सकता है, बशर्ते जो है उसको जो है वो मुकदमा जो है मतलब जो है उसको जो है जज जो है उसका फैसला सुना के जो है उसको जुर्माना नहीं कर दिया हो। यानी कि 2 साल का अगर जो उस पर जेल हो जाएगा, 2 साल के जो है उसका कारावास हो जाएगा, तो वो अगले 6 वर्ष तक जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो मतलब क्या कि 2 साल का उसका जेल हुआ है और उसको जो है 6 साल अगले नहीं लड़ सकता है। तो टोटल मिला के 2 साल और जो है आगे 6 साल, तो मतलब टोटल जो है वो 8 साल तक जो है व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति को 3 साल का जेल हुआ है तो 3 और 6 मिला के जो है वो 9 साल तक जो है केस नहीं लड़ सकता है। किसी व्यक्ति को 5 साल का हुआ है तो अगले 6 वर्ष तो 5, 6, 11 वर्ष जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो क्या था? यह संसद का सदस्य बनने की योग्यता था। आप लोग फिर से एक बार रिपीट कीजिए, संसद का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है? प्रथम योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब उसका न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर टर्म आ जाता है कि लोकसभा के लिए कि राज्यसभा के लिए। अगर लोकसभा की हम बात करेंगे तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष न्यूनतम उम्र है। अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा के लिए कितना है? 30 वर्ष होना चाहिए। फिर अगर दूसरा बात करेंगे तो वह व्यक्ति जो है विकृति मानचित्र का नहीं होना चाहिए, यानी कि क्रिमिनल, डकैत, मतलब किसी भी तरह का जो है वह निगेटिव थॉट का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगर आगे का बात करेंगे तो वह व्यक्ति जो है दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब हम समझ लिए कि उसके पास
पास टोटल संपत्ति है 10 लाख का, उसके पास है 30 लाख का कर्जा है, तो वो क्या है, वह व्यक्ति दिवालिया हो गया है। एक और फंडा है यहाँ पर, मतलब एक और बात है कि किसी व्यक्ति पर जो है 2 साल या उससे अधिक का केस नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन कितने दिन तक नहीं लड़ सकता है, तो 2 साल का केस है, अगले 6 वर्ष तक नहीं लड़ सकता है, तो मतलब 2 साल, अगले 6 8 साल, 2-3 साल, अगले 6 9 साल, 5 साल, अगले 6 11 साल तक वो केस नहीं लड़ सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि संसद की सदस्यता कैसे समाप्त होगा। तो संसद की सदस्यता यहाँ पर कैसे समाप्त होगा, यहाँ पर देखिए कि संसद की सदस्यता कैसे समाप्त होगा। पहला क्या है कि पहले जो है उसे त्याग पत्र देके कोई व्यक्ति सदस्यता जो है वह त्याग पत्र ले ले, और कोई व्यक्ति त्याग पत्र दे दे, किसको त्याग पत्र देगा, तो सभापति या अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा, तो उसका जो है सदस्यता जो है खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या है कि संसद में जो है वो लगातार 60 दिनों तक वो अनुपस्थित रहेगा, तो उसे जो है सभापति या अध्यक्ष जो है वह इसको जो है वो बर्खास्त कर सकता है। बर्खास्त का मतलब जो है उसे त्याग पत्र जो है देने के लिए मजबूर कर सकता है, यानी कि सदन में जो है उसका सदस्यता जो है अनुपस्थित कर सकता है। लगातार 60 दिनों तक बिना कुछ बताए जो है वो अनुपस्थित रहेगा, तो उसका जो है सदस्यता समाप्त हो सकता है। कौन करेगा, तो वो अध्यक्ष कर देगा या सभापति कर देगा उसका, ठीक है। अगर तीसरा का बात करेंगे तो दोनों सदन में जो है रोज लोकसभा और राज्यसभा में अगर व्यक्ति जो है चुना जाता है, यानी कि लोकसभा में चुना गया व्यक्ति, राज्यसभा में चुना गया, तब क्या होगा, तब जो 10 दिन के भीतर जो है किसी एक सभा में जो है उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो ऐसे क्या होगा, तीसरा क्या हो गया कि लोकसभा राज्यसभा में चुना गया व्यक्ति तो 10 दिन के भीतर जो है किसी एक सभा में जो है किसी मतलब एक सदन में जो है उसे त्याग पत्र देना होगा। लेकिन एक और बात है कि एक ही समय में राज्यसभा में चुना गया और लोकसभा में चुना गया, तब क्या होगा, जिस सदन में पहले चुना गया है उसका सदस्यता जो है उसको समाप्त हो जाएगा। तो क्या है कि एक ही बार में दोनों सदन में अगर निर्वाचित हो गया तो पहले सदन में जाए उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि पहले सदन में जाए उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगा। और अगर दूसरा की बात करेंगे हम, मतलब यहाँ पर 5वां हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति संसद में भी निर्वाचित हो गया है, उधर जो है विधानमंडल में मतलब विधानसभा में निर्वाचित हो गया है, तब क्या होगा, तो क्या है कि संसद और दोनों में निर्वाचित हो गया है तो उसको 14 दिन के भीतर जो है किसी एक सदन से मतलब संसद या विधानमंडल से जो है उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों में जो है निर्वाचित हो जाता है तो उसे 14 दिन के अंदर जो है एक सदन में जो है त्याग पत्र देना होता है। क्या होता है, त्याग पत्र उसे देना होता है। तो ये हो गया, इतना 5 फैक्ट हो गया। और किस तरह से व्यक्ति को हटाया जा सकता है, मतलब संसद की सदस्यता जो है वो जा सकता है। तो इंपोर्टेंट फैक्ट है कि दल बदल कानून। क्या है, दल बदल कानून। आप बोलिएगा कि दल बदल कानून क्या है, दल बदल कानून क्या है, हम यहाँ पर समझाते हैं दल बदल कानून क्या है। यह किस पर लागू होता है, तो यह जो है सांसद और विधायक पर लागू होता है। दल बदल कानून जो किस पर लागू होता है, तो यह जो है सांसद पर लागू होता है और विधायक पर लागू होता है। किस पर लागू होता है, सांसद और विधायक पर लागू होता है। अब देखिए, पार्टी के विषय में मतदान करना मतलब पार्टी के विपक्ष में मतदान करना, मतलब कोई विधायक है बीजेपी पार्टी का, वो मतदान कर रहा है सदन में कांग्रेस पार्टी के लिए, तो क्या करेगा, उसे जो है वो दल बदल कानून के तहत जो है उसे सदस्यता जो है उसे छीन सकता है। तो क्या है कि पार्टी के विपक्ष में जो है वह मतदान करेगा तो इसको जो है दल बदल कानून आराम से लागू हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय से चुनाव लड़कर जो है किसी पार्टी में जुड़ा हुआ है और जीतने के बाद क्या होगा कि पार्टी बदल लेगा, तो उस पर भी क्या होगा, देखिए निर्दलीय से मतलब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ा है, किसी पार्टी में ज्वाइन हो गया है और संसद में जाकर या राज्य विधानमंडल में जाकर जो है वो अपना पार्टी बदल लेगा, तो उसमें भी क्या होगा, तो दल बदल कानून जो है उस पर भी लागू हो जाएगा। अध्यक्ष और सभापति पर जो है यह दल बदल कानून नहीं लगता है। दल बदल कानून किस पर नहीं लगता है, तो अध्यक्ष और सभापति पर जो है दल बदल कानून नहीं लगता है। आप एक बार आप लोग रिवाइज कीजिए, यहाँ पर संसद का पार्ट 2 वीडियो था, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, जैसे लंबा नहीं होगा, आप लोग भी इससे बोर नहीं होइएगा, आराम से देख लीजिएगा। ऐसे करके हम लोग जो है पूरा संसद टॉपिक को जो आराम से कवर कर लेंगे। तो पहला जो क्या है संसद पार्लियामेंट दूसरा चैप्टर है, मतलब दूसरा पार्ट है संसद की सदस्यता कैसे किस तरह से होगा, संसद की सदस्यता कैसे समाप्त होगा, दल बदल कानून क्या था। आप लोग इतना देख लिए, आज के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।